इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड। ये इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा स्कैम है। ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के हस्बैंड वो कह रहे हैं। Electoral bond issue is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. इन स्कैम में से कुछ ऐसे स्कैम है जिनमें सीधे तौर पर जनता के पैसों की चोरी करी गई है। कुछ ऐसे स्कैम जहां अनवर्दी कंपनीज को सरकारी टेंडर्स दिए गए गवर्नमेंट कंपनी को छोड़कर। कुछ ऐसे केसेस जहां टैक्स चोरी करने वाली कंपनी को खुलेआम चोरी करने दी गई। और तो और कुछ ऐसे केसेस जहां कंपनी से हफ्ता वसूली करी गई। लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी घोटाले हैं जहां आम लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। अगर कोई इंसान किसी बीमारी की वजह से मरता है तो 100 में से 80% लोग कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन सोच कर देखो दोस्तों, अगर कोई इंसान खराब क्वालिटी दवाइयों की वजह से मरता है तो क्या आप इसे भगवान की मर्जी कहोगे? इमेजिन करके देखो, अगर कोई सरकारी रेगुलेटर किसी कंपनी की खराब क्वालिटी की दवाइयों को इग्नोर कर देते हैं और उसकी वजह से करोड़ों मासूम की जान चली जाती है, उनका लगेगा कि ये कोई फिल्म का हिस्सा है। लेकिन अफसोस ये सच्चाई है दोस्तों। इस रिपोर्ट को देखो जिसे हेल्थ रिपोर्टर प्रियंका पुला ने लिखा था और इसे पब्लिक करा गया था लाइफ मिनट में दिसंबर 2021 में। ये रिपोर्ट हमें 9 मई 2021 का एक किस्सा सुनाती है। देश में इस कोविड की सेकेंड वेव आई हुई थी। उत्तर प्रदेश के चिरंजीव हॉस्पिटल में काम करने वाले जियोलॉजिस्ट जितेंद्र पाल को एक कॉल आती है नर्स के स्टाफ से। कॉल में बताया गया कि 2 पेशेंट के अंदर बहुत ही अजीब सिम्टम्स देखने को मिले हैं। बुखार के मारे वो कांप रहे हैं और अचानक से उनका ब्लड का ऑक्सीजन लेवल बड़ी तेजी से नीचे गिर गया है। इन दोनों पेशेंट को एंटीवायरस की दवाई रेमडेसिविर का पहला डोज दिया गया था। ये रिएक्शन सिर्फ 1 घंटे के बाद उनमें देखने को मिला। कमाल की बात ये थी कि ये एक इकलौता इंसिडेंट नहीं था। उसके कुछ ही दिनों बाद वही सेम प्रॉब्लम 4 पेशेंट के साथ लाइफलाइन हॉस्पिटल में हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला इन दोनों हॉस्पिटल्स में पेशेंट को सेम दवाई का डोज दिया गया H100167। इसे गुजरात की कंपनी जाइडस कैडिला द्वारा मैन्युफैक्चर करा गया था। इस दवाई को उत्तर प्रदेश के सरकार ने इस कंपनी से लिया था। जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि पेशेंट में रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, डॉक्टर्स ने इस बैच की दवाई को यूज करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने फैमिली को बताया कि वो कोविड पेशेंट के लिए एक दूसरे ब्रांड की दवा यूज कर रहे हैं। जितेंद्र पाल ने बताया कि एक बार इन्होंने ये दवा यूज करनी बंद करी तो पेशेंट की कंडीशन इम्प्रूव हो गई। लेकिन ये सेम कहानियां उत्तर प्रदेश के कई हॉस्पिटल से आ रही थी। झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, मेरठ का लाला लाजपत राय मेमोरियल कॉलेज और वाराणसी का कुछ गिने चुने हॉस्पिटल। 7 और 9 मई के बीच डॉक्टर अनुज कुमार जो एक और हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उन्होंने भी सेम चीज रिपोर्ट करी। 5 पेशेंट जिन्होंने इस कंपनी की रेमडेसिविर खरीदी थी, उन्हें अचानक से फीवर हो गया और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर अनुज कुमार ने बताया कि इवन तो कोविड के सिम्टम्स सिमिलर थे, लेकिन यहाँ पर ये बताना काफी आसान था कि दवाई की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ ही दिन बाद बाकी और स्टेट से ऐसी खबरें आने लगी। राजस्थान, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र पेशेंट्स ये दवाई लेने के बाद और बिगड़ गए। इन सभी दवाइयों के बैचेस एक दूसरे से काफी सिमिलर थे। V100153, 166, 167, 170 या फिर 148। इन सभी केसेस में एक ही कंपनी ने इस दवाई को मैन्युफैक्चर करा था, कडेला। ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी जिन्होंने इन दवाइयों को मैन्युफैक्चर करा था और खरीदा था। ढेर सारे हॉस्पिटल्स ने इन चीज को लेकर आवाज उठाई, लेकिन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में स्टेट रेगुलेटर्स ने ज्यादा कुछ करा नहीं। सिर्फ बिहार के रेगुलेटर ने यहाँ पर एक रेड फ्लैग रेस किया। इन्होंने इस कंपनी के दवाइयों को टेस्ट कराया और एक्चुअल में इन दवाइयों के अंदर बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन मौजूद है, वो कंपाउंड जिसकी वजह से इंसानों को फीवर हो सकता है और एक्सेस में लिया जाए तो सेप्टिक शॉक भी लग सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना